खुश खांसी करना और साथ में प्रोडक्टिव कफ बलगम वाली खांसी। और अगर वहाँ पे कोई बलगम फंस गई है उस नाली छोटी के अंदर आके, तो मरीज़ जो है वो खांसी करके उसको बाहर निकालने की कोशिश करता है। कोई एलर्जी हो सकती है, कोई आपको लेरिंजाइटिस है, सांस की नाली के, कोई आपको टॉन्सिलाइटिस है। कोई भी ऐसा मरीज़ जिसको अगर खांसी हो रही है तो अपनी खांसी पे इसलिए वो कंट्रोल नहीं कर सकता। टीबी हो गई है, कोई निमोनिया हो गया है या कोई फेफड़ों में पानी पड़ गया है। मेरा नाम डॉक्टर फ़ारूक नवाज़ है और मैं पल्मोनोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर काम कर रहा हूँ। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे उसे हम कहते हैं ड्राई कफ़। खांसी करना, खुश खांसी करना और साथ में प्रोडक्टिव कफ़ बलगम वाली खांसी। आप किसी भी एनवायरनमेंट के अंदर बैठे हो और अगर आपके पास कोई ऐसा बंदा है जो खांसी कर रहा है और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे कि वो खांसी करना आपकी मौजूदगी में बंद कर दे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है करना, क्योंकि जो खांसी करना है वो एक इनवॉलंटरी रिफ्लेक्स होता है। सांस की नाली का जो म्यूकोज़ा होता है, जो उसकी लाइनिंग होती है, जब भी उसके ऊपर कोई ऐसा पार्टिकल लगेगा आके, कोई भी ऐसी चीज़ लगेगी जाके जो उसको इरिटेट करेगी, तो ब्रेन से एक सिग्नल जाता है ताकि अपनी वो जो एक सांस की नालियों का जो निज़ाम है वो उस चीज़ से अवॉइड करने की कोशिश करता है, उसके रिस्पॉन्स में कुछ करता है। और अगर वहाँ पे कोई बलगम फंस गई है उस नाली छोटी के अंदर आके, तो मरीज़ जो है वो खांसी करके उसको बाहर निकालने की कोशिश करता है। इसलिए कोई भी ऐसा मरीज़ जिसको अगर खांसी हो रही है तो अपनी खांसी पे इसलिए वो कंट्रोल नहीं कर सकता। अब ये 2 तरह की होती है, एक को हम कहते हैं ड्राई कफ और दूसरे को हम कहते हैं प्रोडक्टिव कफ। खुश खांसी और बलगम वाली खांसी। सांस की नाली का जो निज़ाम होता है वो 2 हिस्सों में तक़सीम होता है। एक को हम कहते हैं अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन और एक को हम कहते हैं लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन। अपर जो है वो ज़्यादा तौर पे जब अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन होता है तो वो आपकी खुश खांसी करता है। अगर आपका लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन है जिसके अंदर आपके फेफड़े बताते खुद उसका हिस्सा होते हैं लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन का, वो आपकी प्रोडक्टिव कफ करता है, वो आपकी बलगम वाली खांसी करता है। तो अगर आपको कोई भी ऐसा महसूस हो रहा है कि आपको खुश खांसी है या अगर आपको कोई बलगम वाली खांसी है, तो आपने मेडिकल स्टोर से बगैर प्रेस्क्रिप्शन के, बगैर डॉक्टर के नुस्खे के मेडिसिन लेने की बजाय डॉक्टर से पहले कंसल्ट करना है। क्योंकि अगर आपको खुश खांसी हो रही है तो उसकी मुख्तलिफ वजूहात होती हैं, जिसके अंदर आपकी कोई एलर्जी हो सकती है, कोई आपको लेरिंजाइटिस है, सांस की नाली के, कोई आपको टॉन्सिलाइटिस है, जो अगर आपको सांस की नाली के ऊपर वाले निज़ाम की कोई भी खराबी हो सकती है जिसकी वजह से आपको खुश खांसी होती है। इसी तरीके से अगर आपको कोई टीबी हो गई है, कोई निमोनिया हो गया है या कोई फेफड़ों में पानी पड़ गया है, फेफड़ों में सुकड़ाव आ गया है, फेफड़ों के अंदर जो है वो कोई जाला बन गया, तो ये सारी कंडीशन जो है वो आपके जब नीचे आपके इन्फेक्शन होगा और बलगम इकट्ठी होती रहती है तो वो आपके प्रोडक्टिव कफ करती है। तो अगर आपको दोनों कंडीशंस के अंदर अगर आपको खुश खांसी हो या अगर आपको बलगम वाली खांसी हो, तो आपने बगैर प्रेस्क्रिप्शन के मेडिसिन लेने की बजाय अपने डॉक्टर से रुजू करना है ताकि वो आपका बर वक्त और एक अच्छा इलाज कर सके। और आपने साथ में आपके एक्स-रे अगर करवाने हैं, खून की रिपोर्टें करवानी है या आपकी हिस्ट्री लेनी है या आपको किस तरीके से आपके मर्ज़ के मुतालिक तशख़ीस करनी है ताकि एक डॉक्टर बर वक्त जो है वो उसको कर सके।